बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक का नामनक्लेचर जिसमें कि क्रियात्मक समूह होता है। पहले तो आपको जानना होगा क्रियात्मक समूह क्या है। क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक का बॉस होता है, अर्थात इसी पे सारे जो रिएक्शन होते हैं इसी पे संपादित होते हैं। तो यदि आप एक लाइन में समझना चाहें तो क्रियात्मक समूह एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिसपे कि सारे केमिकल रिएक्शन संपादित होते हैं और यही एक्टिव साइट होता है, यही सक्रिय केंद्र होता है कार्बनिक यौगिक का। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दो या दो से अधिक यौगिक हों, उसमें क्रियात्मक समूह सेम हो तो वह दोनों यौगिक सेम केमिकल रिएक्शन देंगे, सेम प्रकार के केमिकल रिएक्शन देंगे। क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी में बहुत थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि कभी कभी यह क्रियात्मक समूह ही प्रतिस्थापी समूह भी हो जाता है। तो जैसे नामनक्लेचर में यदि आपको सबसे सिंपल हम नामनक्लेचर दें तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, जिसका सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में नामकरण कार्बोक्सी होता है, जबकि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसका नामकरण ओइक एसिड होता है। तो यहाँ से यदि आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो आप लिखेंगे ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड। यहाँ पे कुछ भी प्रीफिक्स के रूप में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रतिस्थापी समूह मौजूद नहीं है। तो इसका नामकरण हो गया बेटा ब्यूटेनोइक एसिड। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ई और ओ की वजह से ई हट जाएगा, तो इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए एक से अधिक क्रियात्मक समूह मौजूद हों, तब हम क्या कहते हैं, तो जो बॉस होता है, जो जिसकी प्रेफरेंशियल टेबल अभी एक हम बनाएंगे आपको, प्राथमिकता टेबल, जिसमें जो सीनियर क्रियात्मक समूह होगा उसको हम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखेंगे, और जो दूसरा होगा वरीयता क्रम में कम स्थान पाएगा उसको हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। यदि मान लीजिए यही कंपाउंड हो और यहाँ यदि हम OH लगा दें, अब यहाँ पे क्रियात्मक समूह दो है, एक COOH एक OH। तो दोनों को क्रियात्मक समूह को हम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नहीं लिखेंगे। एक क्रियात्मक समूह सेकेंडरी सफिक्स के रूप में होगा और दूसरा क्रियात्मक समूह जो होगा वह प्रीफिक्स के रूप में होगा, क्योंकि हमने आपको नामनक्लेचर में बताया है फार्मूला वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। इस फार्मूले को हमेशा याद रखिए, क्योंकि यह फार्मूला आपके इंटरमीडिएट में नहीं दिया गया है। आपके इंटरमीडिएट में सीधे वर्ड रूट और प्रीफिक्स और सफिक्स एक साथ दे दिया गया है, जिससे कि आप IPSC नामनक्लेचर सही रूपों में नहीं कर सकते। लेकिन इस फार्मूले को याद रखेंगे तो आपको हर चीज़ क्या आपको लिखनी है सब समझ में आएगी। वर्ड रूट क्या लिखना है, हमने बताया कि वर्ड रूट उसको चुनेंगे जो सबसे लंबी कार्बन की चेन हो और सतत हो और उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट अधिक से अधिक हो। तो यहाँ 1 2 3 4 कार्बन वाली है तो ब्यूट आ जाएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट आपका हो गया ब्यूट। 1 डिग्री सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड द्वारा है, COOH यहाँ इसको छोड़ के हर कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो N आ गया, और 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड। अब यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं है, क्योंकि ओपन चेन की ये श्रृंखला है। अगर ये साइक्लिक होती तो यहाँ पे साइक्लो शब्द यूज होता, लेकिन नहीं है,
तो हम 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स में एक ही केवल है OH। ये क्रियात्मक समूह, इस क्रियात्मक समूह का नाम प्रतिस्थापी के रूप में 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में हाइड्रॉक्सी होता है। तो 1 2 3, तो 3 हाइड्रॉक्सी, तो ये आपका हो जाएगा, ये पहला कैपिटल लेटर में लिख लीजिए, तो 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से आप जब क्रियात्मक समूह एक से ज़्यादा हो तो उसको, जो ज़्यादा क्रियात्मक समूह होता है उसमें एक सीनियर क्रियात्मक समूह को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में रखते हैं और शेष क्रियात्मक समूह 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। यदि यह एक से ज़्यादा होता तो फिर हम 2 डिग्री प्रीफिक्स को अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखते। उसी प्रकार से यदि यहाँ 1 डिग्री सफिक्स में मान लीजिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको भी हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले ई यानी इन लिखेंगे, फिर वाई यानी वाइन लिखेंगे, तो इनाइन हो जाता है और ये ओइक एसिड अंत में लिखा जाता है। अब बच्चों, अब आपको एक प्रेफरेंशियल टेबल बताएंगे। उस प्रेफरेंशियल टेबल में क्रियात्मक समूह का क्या ऑर्डर है उसको आपको पूरी तरह से याद रखना होगा, तभी आप नॉमेनक्लेचर को आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, सभी बच्चों को इसको बाय हार्ट याद रख लेना होगा, क्योंकि बिना इसके नाम को याद रखे आप IPSC नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। इस टेबल में आप देख रहे हैं, हमने टेबल पहले से ही लिख दिया है ताकि समय आपका न बर्बाद हो। इस टेबल में आप 4 चीज़ों को देख रहे हैं। इधर क्रियात्मक समूह लिखा गया है, इधर सामान्य नेम, इधर 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में नामकरण तब रखा जाएगा जब वो प्रतिस्थापी के रूप में माना जाएगा, और 2 डिग्री सफिक्स तब माना जाएगा जबकि वह मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, तो ये नामकरण रखा जाएगा। और किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि एक भी क्रियात्मक समूह है तो वह मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, लेकिन यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह उसमें यौगिक है तो यानी प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर स्थान पाया है उसको हम 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, लेकिन शेष को हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। और जो प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं कहीं कहीं 2-2 नामकरण है, तो कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वह कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ है कि ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ये भी ध्यान देना होता है कि वह जो कार्बन के थ्रू जुड़ा है उस कार्बन की हम काउंटिंग कर पाते हैं चेन में कि नहीं कर पाते। तो जब कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं तब उसका नामकरण अलग होता है, लेकिन अगर कार्बन की काउंटिंग नहीं कर पाते हैं तब उसका नामकरण अलग होता है। देखिए, जैसे पहला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी इसका प्रीफिक्स के रूप में नामकरण है और सफिक्स के रूप में ओइक एसिड। यहाँ सल्फोनिक एसिड है, इसको सल्फो और सल्फोनिक एसिड 2 डिग्री सफिक्स के रूप में। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त होता है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो COO इसका है फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह। इसका नामकरण प्रीफिक्स के रूप में कुछ नहीं होता, लेकिन सफिक्स के रूप में ओइक और एनहाइड्राइड लगा देते हैं। ईस्टर भी आपका एसिड द्वारा ही उत्पन्न होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप है COO और C आ जाता है या H हट जाता है, दूसरे एल्कोहल से मिलके COOC आ जाता है। तो इसका नामकरण OH के रूप में होता है सफिक्स के रूप में, लेकिन प्रीफिक्स के रूप में इसके 2 नामकरण है। जब वो कार्बन के थ्रू जुड़ता है तो उसका नामकरण होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, और जब वह ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ता है तो एल्केनोइल ऑक्सी। इसको अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको स्पष्ट करेंगे। ये है COX एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का प्रीफिक्स के रूप में नाम हाइलोकार्बोनिल है और सफिक्स के रूप में ओइल हैलाइड है। उसी प्रकार से एमाइड का नाम कार्बामोइल और एमाइड है। साइनाइड का नाम
साइनो और नाइट्राइल है। आइसोसाइनाइड का नाम आइसोसाइनो आइसोनाइट्राइल। CHO का नामकरण दो प्रकार से करते हैं। जब वो कार्बन के थ्रू जुड़ता है तो फार्मिल या एल्डो नाम रखते हैं, लेकिन जब वो ऑक्सीजन का केवल नामकरण रखना होता है तो उसको हम ऑक्सो कहते हैं। चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, तो दोनों को ऑक्सो नाम दिया गया है। और सफिक्स के रूप में इसका नामकरण अल और इसका नाम ओन है। OH एल्कोहल को हाइड्रोक्सी और सफिक्स के रूप में अल नाम है। SS थियाल कहा जाता है, थायोल कहा जाता है, इसका नामकरण सल्फामाइल और थियाल के रूप में ही है। और अंतिम आपका अमीन है, अमीनो, और इसका नामकरण अमीन है। बच्चों, इसको याद रखने में अक्सर बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, क्रम भूल जाते हैं। यदि आप ध्यान से विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे COOH है और ये दोनों अगर आप इनको पेरेंट मान लें, जनक मान लें, तो इनके द्वारा ही ये चारों उत्पन्न हुए हैं। एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड, इन्हीं के रिएक्शन से, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के ये एक प्रकार से बच्चे हैं समझ लीजिए। तो COOH में जो सबसे बड़ा बच्चा होगा, दो एसिड मिलके ये बनता है एसिड एनहाइड्राइड, तो COOCO ये सबसे बड़ा बच्चा है। उसके बाद ये बच्चा है ईस्टर वाला, क्योंकि इसमें COOC आया है, दो O आए हैं, तो दो O वाले बड़े हैं। इसमें CO भी आया है, यहाँ C केवल आया है, तो ये बड़े बच्चे। अब यहाँ पे देखिए, दो O के बजाय एक O आ गया, तो ये छोटा बच्चा COX, और यक्स माने हैलाइड जो होता है वो बड़ा ग्रुप है नाइट्रोजन की तुलना में, तो इसलिए ये बड़ा है, तो पहले आया, ये आया CONH2 एमाइड। उसी प्रकार से अब O वाला समाप्त हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड आया, C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, और पुनः CHO आ गया डबल बॉन्ड वाला, CHO CO, फिर सिंगल बॉन्ड आया OH SH NH2। एक तो ये आपको नामकरण क्रमबद्ध याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक आप इसमें चाहें तो छोटी सी एक राइम बना सकते हैं कि इसको याद रखने के लिए यदि हमने बना दिया कार, इसके लिए यदि आपने बनाया कार से COOCO एसिड एनहाइड्राइड, तो INE, कार से INE। ईस्टर को आप सिस्टर समझ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, कार से INE सिस्टर। एसिड हैलाइड, इसको क्लोरो आप याद कर लीजिए, सिस्टर का नामकरण है क्लोरो, तो कार से INE सिस्टर क्लोरो। अब ये जो कार से आई है सिस्टर क्लोरो, एमाइड को आप अम्मा लिख लीजिए, अम्मा, और ये साइनो है, इनका नामकरण है साइनो, तो कार से INE सिस्टर क्लोरो, अम्मा साइनो, ये से बोली, यहाँ पे से बोली, ये बेकार है दो शब्द। ये आइसोसाइनाइड को आप आइस माने बर्फ, तो आइसो याद हो जाएगा। इसको आप याद रखने के लिए CHO चो र लिख लीजिए, और ये को है, और OH माने हाल, इसको से और इसको आमीन कर दो। तो इस प्रकार से देखो बेटा, एक कविता बन जाती है कि कार से INE सिस्टर, कार से INE सिस्टर क्लोरो, अम्मा साइनो से बोली, आइस चोर को हाल से आमीन करो। माने एक बर्फ चुराने वाला चोर है, उसको सिस्टर ने पकड़ने के लिए अपनी अम्मा से रिक्वेस्ट किया। तो आप इस प्रकार से ये 13 जो है फंक्शनल ग्रुप, इसको आप याद रख सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि ये क्रियात्मक समूह है। इसके अलावा जो और होंगे वो सभी प्रतिस्थापी के रूप में यूज होंगे।
यानी उनका जो टेबल, उनका जो स्थान होगा इसके बाद ही आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब भी आप चेन चुनेंगे तो पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड और अंत में सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप इससे आप चुनाव करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड डबल ट्रिपल प्रतिस्थापी के पहले आएगा और अंत में आपका सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। अब आइए अगला, यदि आपको इसका नामकरण करना हो तो आप सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे और ये फंक्शनल ग्रुप जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है इसका नंबर 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 क्रियात्मक समूह है, एक कार्बोक्सिलिक है, एक OH है, एक COO 3 है। तो इसमें प्रेफरेंशियल टेबल में चूंकि इसका उच्च स्थान है तो इसको हम नंबर 1 देंगे और यहीं से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो 1 के बाद ये जो नीचे है वो नंबर 3 पा गया, ये 5 पा गया, उससे नहीं मतलब है, केवल हम नंबर 1 को ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 कार्बन की चेन है। तो वर्ड रूट के रूप में आप लिखेंगे हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओइक एसिड। अब प्रीफिक्स के रूप में यहाँ 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में 2 है, एक OH है, एक यहाँ पे O है। तो इसका नामकरण, ये हाइड्रोक्सी इसका नामकरण होता है प्रीफिक्स के रूप में और इसका नामकरण ऑक्सो होता है। तो अल्फ़ाबेट में H पहले आएगा, O बाद में आएगा। तो पहले आप इसी को लिखेंगे, इस नंबरिंग से नहीं, यहाँ अल्फ़ाबेट से हम लेते हैं निर्णय। तो 3 हाइड्रोक्सी और 5 ऑक्सो। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया 3 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो। हेक्सेन ई हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। तो ये सबको मिला देंगे तो आपका ये नामकरण हो गया 3 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। यहाँ पे स्मॉल ही लिखा जाता है क्योंकि ये पूरा एक वर्ड है। इस एक वर्ड को लिखने के लिए आप कहीं पे पहले को केवल कैपिटल लिखिए, उसके अलावा सभी स्मॉल होगा। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया 3 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। यहाँ पे ये कार्बन जो है चेन में गिना गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कार्बन जो है ये गिना ही जाए। जैसे यदि मान लीजिए अंत में ईस्टर हो, एमाइड हो, तब आप नहीं गिन पाएंगे। जैसे और चाहे तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें या एक और कंपाउंड ले लें। यहाँ पे यदि आपको नामकरण करना होगा तो इस कार्बन को आप चेन में नहीं गिन पाएंगे। क्यों नहीं गिन पाएंगे इसको देखिए। 1 2 3 ये आप प्रतिस्थापी के रूप में यूज होगा और ये प्रतिस्थापी के रूप में इसका इस COOCH3 का नामकरण किया जाता है। इसका नामकरण हो जाएगा एल्कॉक्सी कार्बोनिल। तो एल्कॉक्सी कार्बोनिल 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बोनिल चूँकि सब प्रतिस्थापी में नामकरण में आ जाता है तो इसको हम चेन में नहीं गिनते। तो इसका नामकरण हो जाएगा बेटा 3 मेथॉक्सी कार्बोनिल
और प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से इसका नामकरण इसी प्रकार से यदि आपको करना हो तो 1 2 3 कार्बन वाली चेन है, ये आपका प्रतिस्थापी ग्रुप हो गया। इस प्रतिस्थापी ग्रुप का नाम होता है, हमने अभी बताया था, कार्बामाइल। तो COONS2 का नामकरण हो जाएगा कार्बोमाइल, और इसका नामकरण आपका हो जाएगा 3 कार्बोमाइल, और 1 2 3 है तो प्रोप, यहाँ पे 2 पे आपका डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 पे ओइक है तो 1 ओइक एसिड। तो इस प्रकार से आपका नाम हो गया 3 कार्बामोइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड। मान लीजिए यहाँ Cl है और ये डबल बॉन्ड है, या यहाँ OH है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसका नामकरण दोनों का अलग तरीके से होगा। यहाँ पे ये क्लोरीन जो है प्रतिस्थापी ग्रुप है, तो 1 2 3 कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3। तो हम नामकरण यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि लॉन्गेस्ट चेन चुनना है और जो कि डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और प्रतिस्थापी को कंटेन करता हो। तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर मल्टीपल बॉन्ड के रूप में डबल बॉन्ड है तो इसका नंबर आएगा, तो 1 यहाँ से 1 2 3। और इसमें चूँकि यहाँ पे ये प्रतिस्थापी ग्रुप है और ये क्या है, क्रियात्मक समूह, क्योंकि अभी हमने आपको क्रियात्मक समूह की टेबल में बताया कि OH क्रियात्मक समूह है। यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वह सोचते हैं कि OH का नाम हाइड्रोक्सी है, प्रतिस्थापी है, तो यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई क्रियात्मक समूह और नहीं है। तो OH आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अब नामकरण हम यहाँ से 1 देंगे और 2 और 3, तो इसका नामकरण हो जाएगा प्रोप 2 इन, ई हट जाएगा, 1 आल, और इसका नामकरण हो जाएगा प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन और 3 क्लोरो, क्योंकि ये 3 क्लोरो क्या है, प्रतिस्थापी है, 3 क्लोरो। तो 3 क्लोरो प्रोपिन 1 या प्रोप 1 इन, और यहाँ पे ये हो गया प्रोप 2 इनॉल। तो इस प्रकार से ये नामनक्लेचर हो गया। अब आइए कि साइक्लिक कंपाउंड हो तो हम नामनक्लेचर कैसे करते हैं। यदि आपको इसका नामनक्लेचर करना हो और इसका करना हो तो आप बड़े आसानी से कहते हैं 6 कार्बन की चेन है, एक डबल बॉन्ड है और ये साइक्लिक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में आप साइक्लो शब्द यूज कर देते हैं, और हेक्स और 1 2, तो एक ही डबल बॉन्ड है तो आपको 1 चाहे लिखिए चाहे न लिखिए, हेक्सीन केवल डाल दीजिए, तो साइक्लो हेक्सीन है। लेकिन जब आप यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग करना होता है, तो 1 2 3 4 5। तो अब आपका नामकरण जो होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का नामकरण 1 और 4, तो साइक्लो हेक्स 1 4 डाई इन। लेकिन यहाँ पे नामकरण बेटा जब आप करते हैं तो सब लोग इसको पहचान रहे हैं कि इसका नामकरण हम ये नहीं करते। साइक्लो हेक्स 1 1 3 5 ट्राई इन नहीं कहते, बल्कि इसका नामकरण हम सीधे कहते हैं कि ये बेंजीन है। इसमें इस बेंजीन कहते ही हमें 3 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं
कि वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स, इन तीनों को मिला के आप इसका नामकरण बेंजीन करते हैं। जबकि यदि आप इसके अनुसार करते हैं तो होना चाहिए साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ ये सही है, ये सही है। ये इसलिए नहीं सही है क्योंकि ये जो तीनों बॉन्ड है जो आप फिक्स मान के कर रहे हैं, ये बता रहा है कि ये एल्कीन टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है क्योंकि ये सब सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच है। इसलिए हम इसका ये नामकरण नहीं रख पाते हैं, इसलिए हमको इसका रखना होता है बेंजीन नामकरण। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। यहाँ देख रहे हैं प्रतिस्थापी के रूप में 2 कार्बन है तो एथिल हो गया और ये मेथिल है। ये प्रतिस्थापी के रूप में एथिल और ये मेथिल। यदि आपको इसका नामकरण करना हो या इसका नामकरण करना हो तो दोनों में अंतर देखिए। यदि आप काउंटिंग यहाँ से करते हैं तो ये तो 1 2 3 होगा, 1 2 3। तो बच्चे यहीं से काउंटिंग शुरू कर देंगे और कहेंगे कि 2 पे एथिल है और 3 पे मेथिल ग्रुप है और ये साइक्लोपेंटीन है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको नंबरिंग यहाँ से करना होगा 1 2 3 4 5, अर्थात इसका नामकरण हो जाएगा एथिल मेथिल दोनों प्रतिस्थापी है, ई पहले आएगा तो 1 एथिल 5 मेथिल साइक्लो पेंटीन 1 लिख दीजिए या पेंट 1 इन लिख दीजिए, पेंटीन 1। लेकिन यदि आप यहाँ पे नामनक्लेचर करेंगे तो अब क्रियात्मक समूह को पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड को देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसका नामकरण हो जाएगा प्रतिस्थापी के रूप में 2 नाम आप उसी तरह लिखेंगे, 3 एथिल 4 मेथिल, और इसका पूरा नामकरण हो जाएगा। चूंकि ये COOH इस कार्बन की श्रृंखला में नहीं आ रहा है तो इसका सफिक्स के रूप में नामकरण स्पेशल नामकरण हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लो पेन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पे इन है तो पेंट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नामकरण आपको करना होगा तो आप बड़े आसानी से कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 कार्बन वाली श्रृंखला है तो इसका नामकरण हो जाएगा पेंट, और 1 और 5 पे आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी ओइक एसिड, और सब सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और 1 और 5 डाई ओइक एसिड। इसी का हम नामकरण मान लीजिए एक और यहाँ पे COOH ग्रुप डाल देते हैं। अब चूंकि COOH ग्रुप एक क्रियात्मक समूह है तो किसको हम प्रतिस्थापी मानेंगे, क्योंकि सब एक नेचर के हैं तो हम किसी को भी प्रतिस्थापी नहीं मान सकते। और यदि हम चेन में गिनना चाहें तो केवल किन्हीं 2 को ही गिन पाएंगे, तीसरा छूट जाएगा। तो इसलिए हम तीनों को स्पेशल नामकरण करते हैं, यानी 3 कार्बन वर्ड रूट हो जाता है तो 1 2 3, और ये COOH
अलग से माना जाता है कि ये क्रियात्मक समूह है। जो स्पेशल नामकरण होता है इसका तो किया जाता है प्रोप एन और 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नामकरण हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार से अगर यहाँ CN भी होता तो भी हम वही नामकरण रखते कि प्रोपेन 1 2 3 ट्राई नाइट्राइल, क्योंकि CN का नाइट्राइल हो जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप आपके दो प्रकार के होंगे। एक होगा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और एक होगा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को हमेशा किनारे पे रखा जाता है क्योंकि ये चेन को समाप्त करता है। इसमें आपके कार्बोक्सिलिक आएंगे, एमाइड आएगा, साइनाइड आएगा, CHO आएगा, और इसमें आपके जो हैं नॉन चेन में सल्फोनिक आ जाएगा, OH आएगा, कीटोन आएगा और अमीन आएगा। तो जब ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसका एक स्पेशल नाम भी होता है। अगर ये चेन में काउंट नहीं हो पाता तो COOH को हम वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 डिग्री स्पेशल सफिक्स के रूप में। इसके अलावा ये भी है COOC ईस्टर और COX। इसका नामकरण हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। इसका नामकरण हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल का मतलब कि कार्बन यहाँ पे काउंट है। उसी प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा कार्बो एल्डिहाइड। इसका नामकरण हो जाएगा, ईस्टर का नाम हो जाता है कार्बोक्सिलेट, और इसका नामकरण हैलो कार्बोनिल। तो जब भी ये चेन में कार्बन काउंट नहीं होते हैं तो इनको स्पेशल सफिक्स नेम दिया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोक्सिलेट और हाइलोकार्बोनिल। इसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी नामकरण आपको न समझ में आए उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बेटा।